हिला डुला के भंडोल मत करो। चलिए हेडिंग दीजिए। डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एकदम लिखना बंद कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि वर्ड क्या आ रहा है ये बताइए। वर्ड में आप सुन रहे हैं प्रोडक्ट, क्या सुन रहे हैं? जब आप लोग बुतरू क्लास में थे इसको बोलते थे प्रोडक्ट, क्या बोलते थे? थोड़ा बड़े हुए तो इसको क्या बोलने लगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ही ना, पहले आप ऐसे लिखते थे 2 गुना 3 कितना? 6। अब 2 यहाँ 3 कितना? 6। कहने का मतलब ये है कि दोनों का मतलब आपके माइंड में क्या है? सेम है। या ऐसे कि दोनों का मतलब आपके माइंड में प्रोडक्ट है, मल्टीपल करना है। तो बस ये भी मल्टीपल है और ये भी क्या है बोलिए? मल्टीपल है। तो इसका नाम भी प्रोडक्ट, इसका नाम भी प्रोडक्ट। अब चूंकि ये क्रॉस है इसका नाम हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट। और ये चूंकि डॉट है इसका नाम क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट। तो जहां आप हेडिंग दिए हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, तो ब्रैकेट में ये फोटो बना दीजिए ऐसे कर, लिख दीजिए डॉट। क्लियर? जहां पढ़ेंगे हम लोग क्रॉस वहां पर इसका बना देंगे क्या चीज? क्रॉस। दोनों का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट। अब क्या मतलब है सो सुन लीजिए। 2 स्केलर है या वेक्टर? स्केलर है। तो स्केलर में क्रॉस हो या डॉट हो वैल्यू क्या आया? सेम आया। लेकिन अगर ये 2 पर एरो मार दे मान लीजिए तो इसका क्या नाम हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट। इसका नाम क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट। फाइनली समझने के लिए नोन एज डॉट प्रोडक्ट, नोन एज लिखिए लेफ्ट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी be any 2 vector vector A and vector B be any 2 vector be any 2 vector then vector A dot vector B is known as a scalar product of 2 vector. A scalar product of 2 vector. It is defined as रुक जाइए, क्या लिखा है पढ़िए? ये क्या है? दोनों के बीच में डॉट। बोलिए 2.3 बराबर 2 3 नहीं होता है ना? फिर ध्यान दीजिएगा। अब ये दोनों वेक्टर नहीं है, क्या बोले हम? तब क्या होता है? दोनों आपस में क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। लेकिन अगर ये 2 को वेक्टर बना दीजिएगा, 3 को वेक्टर बना दीजिएगा, तब भी 2 का मैग्नीट्यूड 3 का मैग्नीट्यूड जो होता था वही होगा।
डॉट के कारण यानी वेक्टर के कारण एक नया चीज आ जाएगा। क्या चीज? मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड में कोसाइन से मल्टीपल कर देंगे तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब आपके माइंड में होगा सर ये थीटा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। ये क्या है पढ़िए? वेक्टर ए। और ये क्या है बोलिए? अब बताइए यहाँ एंगल क्या है? आप पिछले क्लास में हम बताए थे दो वेक्टर के बीच एंगल कब लेंगे? आवाज दीजिए, कब लेंगे? जब दोनों का पोजीशन बनेगा। तो आप बताइए यहाँ से वेक्टर निकल रहा है, ये निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ बन रहा है पोजीशन, यही एंगल लेंगे। तो आपसे कोई पूछेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, तो बाजार का बच्चा रटे रहता ए बी कॉस थीटा। मेरा बच्चा रटेगा नहीं, मेरा बच्चा बोलेगा कि ए और बी का अगर गुना करना है तो ए बी तो होगा ही, 2 3 का गुना करना तो 2 2 3 6 होता ही है, तो ए बी तो होगा ही। अब दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा ले लेंगे कॉस के साथ यानी कोसाइन। यही हो गया फाइनली ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। या इसी को आप थोड़ा सा कर सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो क्या लिखे सो बताइए आप लिखे क्या? इट इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ वेक्टर ए, इट इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, नीचे लिखिए फाइनली पूरा उतारिए ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। बराबर इसी में आगे बराबर क्या चीज? ए बी कॉस थीटा। फोटो नीचे फोटो बना दीजिए। बना दिए? अब ये फोटो ड्रॉ हो गया। अब एक बात में बताइएगा, आप क्या सीखे उसका इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने बोला ये दोनों वेक्टर का, गौर करिए, ये दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट करना है। क्या बोले आपसे हम लोग दो वेक्टर का गुना करो, तो आप क्या बात दीजिएगा? कैसा गुना चाह रहे हैं? डॉट वाला या क्रॉस वाला? मैंने बोला डॉट वाला, तो आप बोलेंगे सर पहला वेक्टर का, आवाज दीजिए, पहला वेक्टर का लंबाई, इसी का नाम हो गया मॉड ऑफ वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। दूसरे वेक्टर का लंबाई। और दोनों वेक्टर अगर पोजीशन बनाएगा वो वाला एंगल किसके साथ? कॉस के साथ। ये बारीकी से तोड़ के बता रहे हैं, इसको माइंड करना है ना। वही क्या हो गया? ए बी कॉस थीटा। तो साथ दीजिएगा, अभी यहाँ पर वेक्टर ए है, ये बोलिए वेक्टर एंगल क्या है? थीटा। हमको वेक्टर बी को वेक्टर ए के साथ डॉट करना है। कितने बच्चे बताएंगे? डायरेक्ट नहीं चाहिए, जैसे हम तोड़ के बताएं वैसे। बी को ए के साथ डॉट करना है। एक बच्चे हाथ खड़ा किए, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 3.25 बच्चा। सर बी का मैग्नीट्यूड मोड लगा कर लेंगे, फिर ए का लेंगे और थीटा है तो थीटा कॉस। गलत। हाँ, कॉस का उल्टा हो जाएगा 1/cos। महा गलत। ये चला, क्रिकेट टेनिस नहीं है। हाँ बेटा, हाँ थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, ए मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड cos थीटा। गलत। वेक्टर बी, सबसे पहले वेक्टर बी का लेंथ देखेंगे और वेक्टर ए का देखेंगे, उसका मॉड करके ए वेक्टर ए बी डॉट ए का मैग्नीट्यूड देखेंगे और उसके बाद cos थीटा जो थीटा बना रहा है उसमें उसके साथ कोसाइन को मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ा, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिला।
वो भी ठीक है, फिर भी हम जो चाहते हैं वो नहीं मिला हमको। पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखो ये एहसास है कि तू पटना में है, जो गाँव में है वही पुला उला तो ध्यान आ रहा है। पाई बाई 2 कहाँ से ले आया चला, ओरे छोर नहीं है कुछ। बेटी हम क्या बना चाहिए, सही सब सही बोल रहे हैं, मेन बात नहीं बोल रहे हैं, तोड़ तोड़ के हम पढ़ाते हैं। बेटी क्या है बताइए, हमने बोला बी को किसके साथ मल्टीपल करेंगे, हम बोले किसी को किसी के साथ मल्टीपल करेंगे, दोनों का क्या लेंगे, सेपरेट सेपरेट मैग्नीट्यूड, मतलब लंबाई ले लिए। अब ए से बी में जब गुना हो रहा था तो ए से बी का एंगल लिए आप, क्या चीज, थीटा। आज आप किससे किससे मल्टीपल कर रहे हैं, बी से ए में, यानी बी से ए में जब एंगल लेंगे तो क्या एंगल बनेगा, आई बात समझ में। अरे भाई ए से बी एंगल क्या है, थीटा है, ए से बी। अब आप ले कैसे रहे हैं, बी से, डायरेक्शन बदला गया कि नहीं बदला गया, एंगल क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। तो आपको लेना होगा कॉस माइनस थीटा, यही बात हम पूछ रहे हैं। अब बात वही है, ट्रिगोनोमेट्री में आप जानते हैं कि कॉस थीटा और कॉस माइनस थीटा सेम होता है। तो बताइए यहाँ पर ए बी कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी बी डॉट ए जो मिला वही आपका ए डॉट बी मिल रहा है। तो आप कहेंगे सर ए डॉट बी और बी डॉट ए तो बराबर है, तो बराबर है, तो बराबर है, जो प्रॉपर्टी बन गया ए डॉट बी इज इक्वल टू, फाइनली डॉट प्रोडक्ट में ए को बी के साथ गुना करिए, चाहे बी को ए के साथ गुना करिए, बतिया से। लेकिन कैसे सेम हुआ, इस बात को माइंड रखना है। ए से बी के लिए ए से एंगल बी की तरफ चाहिए और बी से ए के लिए बी से ए की तरफ चाहिए। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। देखिए बी डॉट ए, फोटो बना लीजिएगा। बी डॉट ए बराबर हो गया, उतार लिया तक, नीचे ले सिम ले। आई डॉट जे, आई डॉट जे बराबर जे डॉट आई, क्लियर। नीचे लिखिए, नीचे 5 लाइन जगह छोड़ दीजिए, लिखिए ऑर्थोगोनल ट्राइड, ऑर्थोगोनल ट्राइड, ऑर्थोगोनल ट्राइड। ऑर्थोगोनल, ORTHO, ऑर्थोगोनल ट्राइड, TRID, ट्राइड, ऑर्थोगोनल ट्राइड, ठीक है। अब सुनिए, ऑर्थोगोनल ट्राइड में आप ऐसे बनाएंगे फोटो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये क्या है, जेड एक्सिस ऐसे खड़ा रहता है परपेंडिकुलर, जानिए रहे हैं, मत समझिएगा कि सोया हुआ है। इसका इंटू वेक्टर आई कैप, इसका इंटू वेक्टर, इसका इंटू वेक्टर के कैप के लिए, के वेक्टर के लिए कोई फर्क नहीं। चलिए तो अब सुन लीजिए,
हाँ, क्या बोल दिया अभी हम? कुछ बोले ना अभी हम? हाँ, बहुत बड़ा बात बोल दिए। मैंने बोला कि आई कैप लिखिए या आई वेक्टर लिखिए, कोई फर्क नहीं है। कुछ बच्चा मेरी मरीजता में इसी में दौड़ते रहता है कि सर कभी कैप लिख देते हैं आप, कभी वेक्टर लिख देते हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं हम। देखिए कल बताए थे, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर को उसके किससे डिवाइड कर देंगे? मैग्नीट्यूड से। तो आज बताइए मैंने आई कैप लिया तो क्या लिखेंगे बोलिए? आई वेक्टर। अब आई वेक्टर का तो आई वेक्टर और आई वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1, यानी क्या मिला? तो आई कैप बराबर। क्लियर कर दिए? इसलिए हम कहीं भी लिखेंगे आई पर टोपी लिखें या आई वेक्टर लिखे, कोई फर्क नहीं है। खैर चलिए, हम सब हमको नहीं पढ़ाना है। ये कहाँ पर थे? दिस स्टार पॉइंट में। कोई पूछा हमसे कि आई डॉट आई क्या होगा? रटन रटन दुनिया पर नहीं चलेंगे, बात समझे? आई डॉट आई पूछा, तुरंत एकदम माथा को शांत करें, बोले ओ सर दो वेक्टर को आप गुना कर रहे हैं, दो वेक्टर को तो बोले कि सर बोले थे गुना कर रहे हैं तो दोनों का सेपरेट आवाज दीजिए, मैग्नीट्यूड लंबाई और दोनों के बीच का एंगल। तो आई और आई के बीच का एंगल रे भाई, मेरे और मेरे बीच का एंगल 0, कुछ नहीं है। तो 0 किसके साथ? और आई का मैग्नीट्यूड 1 और 0 भी क्या मिला? यानी फाइनली आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू पक्का बंद। नोट करिए ये फोटो विद दैट सब। हो गया? लिखिएगे नोट कर लिए। और आई को किसके साथ डॉट कर रहे हैं? तो वही बात, दोनों का सेपरेट और आई और जे के बीच में कितना डिग्री एंगल बन रहा है? क्या होगा यहाँ 0 की जगह? इसका 1 इसका 1 और cos 90 का मान क्या होगा? 0। समझ में आया? यानी आई डॉट जे डॉट के डॉट आई क्या होगा बॉस? नोट करिए। यानी फाइनली समझिए, सेम वाले में 1, डिफरेंट वाले में 0। हो गया भाई।
तो अपना अपना लाइट जलाओ तो देखते हैं उससे कुछ होता है कि नहीं। गजब हो तू तो इन्वर्टर फेल कर दिया। अरे दीपावली लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, गजब कर दिया। हमको आइडिया ही नहीं था कि भाई चलिए हो गया। तो अभी नहीं खाली लगे रहिए, पर्वो करिए। तो नोट कर लिए इसको ना। अब जो 5 को लाइन छोड़वाए थे उसमें चलिए 5 लाइन में लिखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर। थोड़ा शांति बने रखना, बोलना नहीं। रिकॉर्ड हो रहा है सारा, उसमें रिकॉर्ड है ताकि बच्चा को आवाज पता नहीं चलता है। और दूसरा बात क्या है कि जो काँव करते हैं सब का गार्जियन देखता है। थोड़ा सा इसको मेंटेन करना है, रिकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए कहाँ पर थे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। देखिए इधर एंगल बिटवीन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हम लोग निकाले थे? मॉड ऑफ वेक्टर, मॉड ऑफ वेक्टर और कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, यानी थीटा इक्वल टू cos इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। यही हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर। नोट करिए। सुनिए, दो वेक्टर को डॉट कर देंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? एंगल। इतना ध्यान रखिएगा, दो वेक्टर को डॉट करके उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा एंगल। नोट कर लिए? अब अभी जो ऑर्थोगोनल ट्राइड पढ़ाए थे इसके आगे लिखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखिए। देखिए लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। वेक्टर b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, इधर देखिएगा, लिखना बंद कर लीजिए। वेक्टर ए बराबर a1i a2j a3k। वेक्टर बी इज इक्वल टू b1i b2j b3k। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी a1i a2j a3k b1i b2j b3k।
ध्यान दीजिएगा, ए भी दिया हुआ है, ए डॉट बी में इतना डॉट इतना लिख दीजिए। तो 9 10 में चलिए, 3 एलिमेंट इसमें है, 3 एलिमेंट इसमें है, मल्टीपल करेंगे कितना एलिमेंट मिलेगा? 9। अब उसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस ये है, अभी आपने देखा है कि आई के साथ यानी अपने साथ यूनिटी बनाता है और आई जे के साथ क्या बना रहा है? 0। तो आइए ध्यान दीजिएगा, A1I और B1I कितना मिलेगा? A1 B1 और I डॉट I तो 1 हो गया। बाकी किसके साथ अगर करेंगे तो JI फिर 0 होगा। इसका मतलब फिर इसको इसके साथ करेंगे, A2J B2J क्या मिलेगा? A2 B2, फिर यहाँ यही हो गया आपको A डॉट B। यानी कोई पूछेगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उसको बोलते हैं जिसमें आई जे के लगा हुआ हो। तो पूछेगा कि A डॉट B बताइए, तो हम लोग बाकी को माइंड नहीं करेंगे, सामने सामने मल्टीपल कर देंगे, बोलेंगे A1 B1 A2 B2 और A3 B3। ऐसे समझिए। तो मान लीजिए वेक्टर A बराबर दे दिया हमको I प्लस J माइनस के, और वेक्टर B बराबर दे दिया 2I माइनस 3K। अब बोला फाइंड A डॉट B, बताइए बन जाएगा या नहीं बनेगा? कैसे बनेगा बोलिए? I के साथ 1, I के साथ 2, जल्दी बोलिए। J के साथ 1, J नहीं है 0। K के साथ -1, K के साथ -3, कितना मिला जल्दी बोलिए? क्लियर? अब एक बात हमें बताइए, वेक्टर ए अगर दिया हुआ है, लास्ट चला खड़ा होगा, वेक्टर ए अगर दिया हुआ है तो मॉडल वेक्टर ए क्या होगा? कल बताए थे। इसी मजाक वाला बात है, जितना पढ़ा है यार नहीं बता रहे, झूठे में पढ़ाना है। जैसे बताए थे आई का कोएफिशिएंट, कितने बच्चा बताएगा? अभी हाथ में खड़ा हुआ है पूरा, अब तो हाथ में खड़ा हुआ है, कल बताए थे। कॉपी पर कलम तो इसलिए आप यहाँ नहीं करा कर रहे हैं, तुम झूठो ऐसा ऐसे करिएगा तो हो गया। बोले थे आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, बताइए रूट। क्वेश्चन भी करवाए थे, एक क्लास दिए, सिर्फ बेसिक परमिशन तो हो गया मेरा पास। चलिए बी वेक्टर बताइए। हो गया। इसी टाइप से अगर इस जगह हम पूछेंगे वेक्टर ए दिया हुआ है तो मॉडल वेक्टर ए क्या होगा? जल्दी बोलिए क्या होगा? मॉडल वेक्टर बी 4+9, कुछ नहीं बोल रहा है सर, कुछ नहीं, ठीक है। अब आइए, अब आपसे कोई पूछा गया एंगल बताओ, क्या पूछा? तो आप कहेंगे, देख लीजिए एंगल बड़ा फॉर्मूला कॉस इनवर्स। फॉर्मूला देख के, फॉर्मूला याद करके मैथमेटिक्स पर कभी पकड़ नहीं बनाया जा सकता है, सेंस को सेट करना पड़ता है। तो सेंस हम क्या बताए? दो वेक्टर को डॉट कर दीजिए, उसके मैग्नीट्यूड से भागा दीजिए, एंगल निकल जाएगा, ये याद रखना चाहिए आपको। आइए दो वेक्टर को डॉट कर दिए, उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, तो देखिए भाई कॉस इनवर्स ए डॉट बी क्या निकाले थे बोलिए? 5 मॉड ए √13 तो मॉड बी, यही हो गया आपका एंगल, यही हो गया थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स। तो दिक्कत? अब आइए इसी टाइप से यहाँ आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी कितना है बोलिए? A1 B1 A2 B2 A3 B3 बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, समझ रहे हैं ना? A3 स्क्वायर B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर। ओके, नोट करिए कहाँ पर थे? हाँ, वेक्टर में लिख लिए थे ना? देखिए यहाँ इसको यहाँ उतारिए, यहाँ तक ए डॉट बी बराबर दिस।
यहाँ तक उतारे, यहाँ तक उतारने के बाद 1 2 3 इसको उतारिएगा यहाँ तक। हो गया सर, यहाँ तक हो गया। देखिए फॉर एग्जाम्पल, में लिखिए लेट वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर ए बराबर i प्लस जे माइनस के, कॉमा वेक्टर बी बराबर 2i माइनस 3k, y minus 3k, find vector a dot vector b, find vector a dot and angle between them, ओके। अब यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिए, यहाँ तक उतार लीजिए, चाहे अपने से बना लीजिए। हो गया। आगे बढ़े, देखिए ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट में देखिए ये क्या है बोलिए, ये क्या है, कितना डिग्री है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, ये मत बोलिए, बोलिए दोनों का सेपरेट मैग्नीट्यूड, ऐसे बोलिए दोनों के बीच का एंगल, कॉस के साथ, कब जब पोजीशन बन रहा हो तब, बताइए पोजीशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है,
बताइए एंगल कितना बन रहा है? कोई दिक्कत? अब बताइए ये क्या होगा? ए ये बी cos 90 का मान कितना मिला? क्या समझे? 0 समझे? विश्वास हो रहे हैं। आइए बोलिए, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, ऑर्थोगोनल हो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। समझ आ गया? देखिए एक वेक्टर ये एक वेक्टर, वो दोनों क्या था? 90 डिग्री पर था, मतलब ऑर्थोगोनल था। तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकाले तो क्या गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमेशा पूछेगा। टू वेक्टर आर ऑर्थोगोनल, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो आप कहेंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। लिखिए इफ टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल, if two vector A and vector B are orthogonal, then A dot B बराबर 0, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर 0, बक्साबंद। तो यहाँ से उतार लीजिए। हो गया? फिर लिखिए अगला स्टार पॉइंट में इफ टू वेक्टर A and वेक्टर B, वेक्टर A and वेक्टर B are like vector, अब सुनिए, जब दो वेक्टर लाइक हो, समझ जाइए दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल है। बोलिए, जब दो वेक्टर पैरेलल हो, डायरेक्शन सेम हो, लाइक वेक्टर कहलाएगा। फिर बोलिए, दो वेक्टर पैरेलल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, अनलाइक वेक्टर कहलाएगा। तो प्रॉब्लम कहीं भी बोलेगा लाइक वेक्टर तो आप समझ जाएंगे दोनों के बीच नहीं तो डायरेक्शन सेम तो होगा ही, और दोनों के बीच एंगल जो है वो होगा 0 डिग्री। जब बोलेगा अनलाइक है तो दोनों के बीच एंगल होगा पाई, यानी 180 डिग्री। यही अंतर है किस पर? लाइक और अनलाइक पर। तो अब आइए जरा सा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर बी, कितना एंगल? 0। यहाँ बोलिए, कुछ मत बोलिए, देखते रहिए। अब आइए, ए बी cos 0 का मान कितना मिला? मतलब बंद, जब दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हो तो डॉट प्रोडक्ट 0, लाइक हो डॉट प्रोडक्ट ए बी के बराबर, वही मैग्नीट्यूड के बराबर, अनलाइक हो डॉट प्रोडक्ट माइनस ए बी के बराबर। माइनस इसलिए कि cos पाई का मान -1 होता है। नोट करिए, लाइक वाला में ये उतार लीजिए यहाँ से यहाँ तक।
वाला लिखो ना अपने से, टू वेक्टर आर अनलाइक। हाँ लिख दिया अनलाइक वेक्टर, तो फोटो बना लिए, टाइप को पाया तो लिख दीजिए। चलिए आगे लिखिए डबल स्टार में, if two vector A and vector B are acute, vector A and vector B are acute। अब देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी अगर एक्यूट होता है इससे फोटो होगा भाई, ऑब्ट्यूज रहता तो ऐसे फोटो होता। क्या 90 डिग्री से बड़ा या 90 डिग्री से छोटा? तो आप इसमें लिखेंगे ए डॉट बी बराबर, बोले क्या चीज, ए बी और कॉस थीटा, तो होता ही है ना। अब एक बात बताइए, जब एंगल ही 90 से छोटा हो, एक्यूट मतलब क्या होता है 90 से छोटा हो, और 90 से छोटा में कॉस थीटा पॉजिटिव या निगेटिव, मॉड बी मॉड ए तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। नोट करिए, यानी कहीं कोई बोलेगा कि दो वेक्टर एक्यूट है, इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डबल स्टार में, इसी पर फॉर्म हो जाता है साइन स्कीम। तो ग्रेटर देन लेस देन जहां आया वहां जानते हैं आप क्या फॉर्म होता है, साइन स्कीम। कर ली है तक? सुनिए क्वेश्चन, वेक्टर A is equal to xi plus 3j plus k, वेक्टर B is equal to xi minus xj plus 2k। कह रहा है वेक्टर A एंड वेक्टर B आर एक्यूट, वेक्टर A वेक्टर B एक्यूट है। इंटरवल बताइए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया, आउट ऑफ +2, कुछ करना नहीं है। जहां एक्यूट बोला आप क्या समझे, A डॉट B ग्रेटर देन 0 बता दिए, बोले। और ए को बी के साथ डॉट करना कुछ देर पहले सिखाए थे, क्या सिखाए हैं, बोले भाई आई वाला को सब कुछ जे वाला को गुना करके जोड़ दो, एक्स एक्स यहाँ 3 यहाँ माइनस एक्स, यहाँ 1 यहाँ 2 हो गया सर साइन स्कीम। अब इस साइन स्कीम में सिखाए थे किसको 0 करो,
याद होगा जो बच्चा क्लास किया है 1 2 रूट्स आएगा, लाइन ड्रॉ करिए गोल गोल, यहाँ 1 यहाँ 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 0 से बड़ा पॉजिटिव। जिनको नहीं समझ में आए समझिएगा होता होगा, क्योंकि जो छोटा हुआ है क्लास उसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना। ये सब पढ़ाए थे मैक्सिमम इन मास में पीछे बैक मैथमेटिक्स में, यही इंटरवल निकला 2 से बड़ा और 1 से क्या चीज छोटा। तो हम ये चीज आपको बता रहे हैं कि देखिए पढ़ रहे हैं वेक्टर, अब मूव हो गया फंक्शन में, है ना। कॉन्सेप्ट यही था, नोट करिए। आगे बढ़े। देखिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगला स्टार पॉइंट, वेक्टर एंड वेक्टर बी आर ऑब्ट्यूज। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑब्ट्यूज। अब बताइए वेक्टर ए वेक्टर बी ऑब्ट्यूज है, फोटो को कैसा कन्वर्ट कर दीजिएगा, ऐसे बनाइए फोटो, और यहाँ पर cos थीटा, देखिए थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा है तो ये क्या होगा इस जगह, नोट कर दीजिए पूरा फोटो यही चीज, यानी ऑप्टिक रूलर तो ए डॉट बी लेस देन 0, 0 से छोटा होगा। हो गया। अब लिखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। देखो चला इधर बोर्ड पर, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, आवाज दो, गुना करो 20 से 20 में, बुतरू क्लास वाला, इससे इसमें, इससे इसमें, समझ में आया। और ए डॉट बी है, जल्दी बोलो। अब बी डॉट ए डॉट बी सेम पढ़े थे ना, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख दिए। अब समझे। अभी के बाद कोई पूछेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वेक्टर में,
तो अभी तक हम लोग जब वेक्टर नहीं था तो हम लोग पढ़ते थे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। आज ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए डॉट बी का मतलब 2ab cos थीटा, यानी वेक्टर के कारण एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले बता दे रहे हैं दिए थे हम, तो जब दो वेक्टर को मल्टीपल करेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल cos के साथ, यही फॉर्मूला हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का। तो कोई पूछा वेक्टर ए वेक्टर बी का माइनस में होल स्क्वायर, बोलिए कोई पूछा आपसे ए डॉट बी क्या होगा तो क्या बोलेंगे? ए बी cos थीटा नहीं पसंद है हमको तो फिजिक्स वाला हटवाते हैं, हम ऐसे नहीं करते। हम क्या बोल रहे हैं? ए बी cos जहाँ पे बोला बोलेगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और ए बी के बीच का एंगल वैसा एंगल जहाँ पोजीशन बनता हो। बहुत सब प्रैक्टिकली चीज है। कल आप देखे थे कि पोजीशन नहीं बन रहा था तो ए की जगह पाई माइनस ए ले रहे थे हम। आई आदत रहेगा थीटा थीटा तो हमेशा थीटा ले लीजिएगा, समझ रहे ना, इसलिए ऐसे। चलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, बोलिए कितना मिलेगा? समझ में आ गया? जो पढ़े थे हम लोग अलजेब्रा में ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर वही होता है, क्योंकि एक बार ए डॉट बी होगा एक बार बी डॉट ए होगा, दोनों काट जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, बोलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी नहीं ए डॉट बी डॉट सी। ओके सर, x डॉट x बराबर, बोलिए x डॉट x क्या होगा? x का स्क्वायर। तो दिक्कत कैसे? x का मॉड, अरे बुआ x का मॉड फिर x का मॉड, x सेम है, इसका मतलब वहाँ एंगल क्या बनेगा? cos 0 1। बार बार हम लोग नहीं ना जीरो करते रहेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे कि x डॉट x मॉड x का स्क्वायर यानी a डॉट a। जल्दी बोलिए। हाँ, ये सब फास्ट बनने के लिए सब याद रखेंगे, नोट करिए सब। हो गया? देखना बल, ये फोटो में क्या होगा कंडीशन? नहीं बोलिए, लिख देने का बोलिए, बोलिएगा ना ABC बराबर 0। पूरा लास्ट में बंद रखो, लास्ट में बोला 0। इतना अब सुनिए,
फैक्टर ए बराबर तो प्रॉब्लम, अरे ए प्लस बी प्लस से जीरो तो उसको उधर ले आए। अब थोड़ा सा करिए एस बी एस स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या होगा? माइनस खत्म हो गया, बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होगा? अब जो सिखाए हैं ए स्क्वायर बस बी डॉट सी, तो बी का मॉड सी का मॉड, और एंगल क्या लेंगे जल्दी बोलिए? फिर थीटा का कहीं चर्चों में थीटा पहला ले लेता है, ये थीटा कहीं है भी? कहीं लिखा है कि बी सी के बीच में थीटा है? यही बीमारी आप लोग के साथ है, आप लोग थीटा को सेव कर लेते हैं। हम बार बार बोलते हैं बी और सी के बीच एंगल लेंगे कब? जब पोजीशन होगा तब। तो बताइए बी कहाँ है? ऐसे है मेरा बी, जल्दी देखिए। और सी कहाँ है? ऐसे है। बी सी मिल रहा है किस पॉइंट पर? ए एंगल लेते हैं हम, लेकिन ए पर पोजीशन नहीं बन रहा है, तो इसको ऐसे बढ़ाएंगे जो कल सिखाए थे। अब बताइए गड़बड़ हो गया, इसको बढ़ाएंगे, समझ रहे ना? ये क्या हुआ? ओके, अब देखिए cos पाई माइनस ए माइनस कॉस ए। अब इसको इधर लाइए, 2bc cos ए बराबर ए स्क्वायर को उधर ले जाइए, लिखिए ना सर, ऊपर लिखे cos ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई, यही हो गया प्रूफ। याद करिए ट्रिगोनोमेट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी था कॉस ए, याद लिख देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में कॉस ए बराबर, हम वहां सिखाए थे झटा मार सिस्टम, कॉस के साथ क्या एंगल है? बोले थे ए स्क्वायर घटा दो। कोई पूछा कॉस बी तो क्या बोलिएगा? कोई पूछा कॉस सी, बस। अब ए एंगल है, ए स्क्वायर घटा दिए, बोले ए को भूल जाओ, क्या बचा? बी सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2bc। बी है, बी स्क्वायर घटा दो, बी को भूल जाओ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। सी है, सी को भूल जाओ। आज 12 में लिख देगा cos ए बराबर दिस, प्रूव दैट यूजिंग वेक्टर मेथड। किस तरीका से? वेक्टर से कोसाइन फार्मूला को प्रूव करके दिखाइए। नोट करिए, लिखिए हेडिंग, प्रूव दैट ठीक है, देखिए प्रूव दैट कोसाइन फार्मूला cos ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc यूजिंग वेक्टर मेथड। यूजिंग वेक्टर मेथड निकालिए पूरा, फोटो सोटो बना के।
अगला बंद कर दीजिए, 2 मिनट बाद लिखिएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या था बोलिए? अब हम क्या खेला करते हैं देखिए, माइनस वेक्टर भी माइनस वेक्टर से लिख सकते हैं। आवाज नहीं दे रहा है? लो ना भाई, नहीं मन है तब खुश हुआ, वही चीज है। अब दोनों साइड यहाँ स्क्वायरिंग दो साइड की है, यहाँ हम दोनों साइड वेक्टर ए से डॉट कर दे रहे हैं। समझे कि नहीं? ए डॉट ए, जल्दी बोलिए क्या लिखाएगा? बोले 1। हमको तो लग रहा है सुधार नहीं होगा आप लोग। अब ये लिखा दिए x डॉट x, 1 लिखवाए थे, x का स्क्वायर। अरे ए यूनिट वेक्टर होगा तब ना 1 होगा, ऐसे काम चलेगा। यहाँ ये इससे मल्टीपल करिए, ए डॉट बी, इससे मल्टीपल करिए, यहाँ बोलिए ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, ए और बी के बीच एंगल, ए और बी के बीच बताइए सी होगा, बस पाई माइनस सी, यानी ए बी कॉस पाई माइनस सी। एस में बोलिए ए सी कॉस पाई माइनस बी। यहाँ हो गया ए स्क्वायर और कॉस पाई माइनस सी क्या होता है? माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, ए बी कॉस सी, ए सी कॉस बी। बोलिए ए खात्मा, ए बराबर, फिर एक प्रूफ हो गया जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में प्रोजेक्शन फार्मूला। क्या है सुनिए, जैसे बताए थे ए बराबर बी बराबर, बोलिए कैसे बताए थे, याद कर लीजिए। बोले थे ए बराबर, ए को भूल जाओ, क्या याद है? बी सी, बोलिए बी कॉस सी, बोलिए सी कॉस सी। बी बराबर ए को भूल जाओ, ए कॉस सी सी कॉस ए, है ना। अब सब में टेक्निक सिखा रहे हैं, उसमें हम टेक्निक दे रहे हैं कि इसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ। घरों पर नहीं पढ़िएगा कि को भूल जाओ, अब आगे ये क्या पढ़ के खाली कहता है भूल जाओ। क्या क्या है? सी को भूल जाओ, सबको भूलिए मत जाइएगा। समझे? अब इसी फार्मूला को बोलेगा कि प्रूव्ड करिए, किससे? वेक्टर मेथड से दिस प्रोसेस। छापिए सेम फोटो। एक दिन पता चलेगा कि हम पापों को
हो गया? हो गया? यहाँ तक हो गया? उसके बाद नहीं उसमें अगले क्लास में हाफ क्लास और थ्योरी पढ़ाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। असाइनमेंट दिया ना, उसको लेके आइएगा, उससे पूरा प्रॉब्लम करवाएंगे, एनसीईआरटी से प्रॉब्लम करवाएंगे, तब इन करेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पर। ओके, क्लास कब होगा? आज के बाद एक ही बार फर्स्ट डे को, क्योंकि ट्यूसडे का क्लास आज लिए हैं, ट्यूसडे को इलेक्शन है तो ट्यूसडे का क्लास आज ले लिए हैं, थर्सडे को आएंगे और थर्सडे के बाद डेली कर देंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे भी डेली है, डेली फिर तो दीपावली की छुट्टी होगा ही, होने दिए ना दिए बस।